हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा ग्राम सचिव परीक्षा के लिए हरियाणा सामान्य ज्ञान के टॉप एमसीक्यू लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए हमारे अन्य वीडियोज़ देखने के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से हमारी अन्य वीडियोज़ देखते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथियों, चलिए आज के हमारे पहले क्वेश्चन चलते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई लैंप सेविंग स्कीम है। बीपीएल परिवारों के बीच सीएफएल वितरित करना, सौर ऊर्जा उपकरणों का प्रयोग, पन ऊर्जा संयंत्र लगाना, ये उपरोक्त सभी हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई लैंप सेविंग स्कीम है। बीपीएल परिवारों के बीच सीएफएल वितरित करना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। राज्य के किस जिले में 1500 मेगावाट की गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना की योजना है? गुड़गांव, फरीदाबाद, जींद, हिसार। राज्य के किस जिले में 1500 मेगावाट की गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना की योजना है? फरीदाबाद में, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित ऊर्जा पार्कों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय गुड़गांव, मनोहर सिंह मेमोरियल कॉलेज फतेहाबाद, आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी, आहिर कॉलेज रेवाड़ी। निम्नलिखित ऊर्जा पार्कों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए नहीं पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है हमारे। देखिए गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय गुड़गांव ये हमारा सही नहीं होगा। देखिए गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय जिसे JJU कहा जाता है ये हिसार जिले में है। ठीक है, हिसार में है, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय स्थित है? पंचकुला, करनाल, हिसार, रोहतक। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय स्थित है पंचकुला में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्न में से किससे पशुओं की हरियाणा नस्ल संबंधित है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी। निम्न में से किससे पशुओं की हरियाणा नस्ल संबंधित है? देखिए गाय से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा। पिछड़े वर्ग बी श्रेणी में किस जाति को हरियाणा सरकार ने शामिल किया है? जुलाहा, राय सिख, गुर्जर, ठठेरा। पिछड़े वर्ग बी श्रेणी में किस जाति को हरियाणा सरकार ने शामिल किया है? गुर्जर जाति को, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा सरकार द्वारा कौन सी जाति अनुसूचित जाति में अनुमोदित नहीं है? प्रजापति, बटवाल, ड्रम, गंदोला। हरियाणा सरकार द्वारा कौन सी जाति अनुसूचित जाति में अनुमोदित नहीं है? देखिए प्रजापति, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। प्रदेश की अनुसूचित जातियों में शामिल है राहबरी व सोई, नलबंदी व मिरासी, मीना व चरण, कोरी व पासी। प्रदेश की अनुसूचित जातियों में शामिल है कोरी व पासी, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा। हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? वर्ष 1997 में, वर्ष 1985 में, वर्ष 1981 में, वर्ष 1980 में। हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? वर्ष 1981 में, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा में निम्न में से किसका भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बटन मशरूम, आम, मिर्च, कुकर बीट्स। हरियाणा निम्न में से किसका भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है?
देखिए बटन मशरूम ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। औरंगजेब के काल में रेवाड़ी में अहीर शासन की स्थापना किसने की थी? नंदराम, बालकिशन, हाथीराम, अमीरचंद। औरंगजेब के काल में रेवाड़ी में अहीर शासन की स्थापना किसने की थी? नंदराम ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में किसने राय बहादुरी का पद छोड़ा? लाला मुरलीधर, गोकुल चंद्र, नाजिर बेग, गणपत राय। असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में किसने राय बहादुरी का पद छोड़ा? लाला मुरलीधर ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद अब्दाली ने हरियाणा के उत्तरी भाग का प्रशासन किसके अधीन किया? रोहिल सरदारों के, गवर्नर जैन खां के, मुगलों के, मराठों के। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद अब्दाली ने हरियाणा के उत्तरी भाग का प्रशासन किसके अधीन किया? गवर्नर जैन खां के। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्न में से किसका या किन का बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान में उल्लेख है? रोहतक, अगरुआ, ए और बी दोनों, या पानीपत। निम्न में से किसका या किन का बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान में उल्लेख है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए और बी दोनों का है, रोहतक और अगरुआ का। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। प्राचीन काल में हरियाणा में निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह नहीं था? यमुना नदी, घग्गर नदी, कृष्णावती नदी, घाघरा नदी। प्राचीन काल में हरियाणा में निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह नहीं था? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, घाघरा नदी का। प्राचीन काल में हरियाणा में निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह नहीं था? घाघरा नदी का नहीं था। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। रोहानी सोदराही का संबंध निम्न में से किस रियासत के था? बनावली, कालसिया, जींद या रानिया। रानी सोदराही का संबंध निम्न में से किस रियासत से था? जींद रियासत से। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में कंपनी की सहायता के प्रतिफल के रूप में कंपनी ने सरदना की बेगम समरू को कौन से क्षेत्र दिए? कुंजपुरा व जींद के कुछ गांव, थानेसर व लाडवा के कुछ गांव, करनाल व गुड़गांव के कुछ गांव, श्यामगढ़ व अगरुआ के कुछ गांव। आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में कंपनी की सहायता के प्रतिफल के रूप में कंपनी ने सरदना की बेगम समरू को कौन से क्षेत्र दिए थे? करनाल व गुड़गांव के कुछ भाग दिए गए थे, कुछ गांव दिए गए थे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। 1833 ईस्वी में प्रशासन की सुविधा के लिए कंपनी द्वारा अधिग्रहित हरियाणा क्षेत्र को कितने जिलों में बांटा गया? 4, 5, 7, 8। 1833 ईस्वी में प्रशासन की सुविधा के लिए कंपनी द्वारा अधिग्रहित हरियाणा क्षेत्र को कितने जिलों में बांटा गया था? कि 7 जिलों में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम अभियान के तहत ध्वजारोहण का कार्य किसके द्वारा संपन्न कराया गया? गांव की सबसे अधिक पढ़ी लिखी अविवाहित लड़की द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। तो आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,